छत्तीसगढ़ में युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या के चलते राजनीतिक दल उन्हें रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में युवा वोटर सबसे ज्यादा मायने रखेगा, लेकिन वही चुनावों को लेकर युवाओं की उदासीनता हमेशा से चिंता का विषय रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने युवाओं को जागरूक बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम चला रखे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से संचालित स्वीप प्लान सहित अन्य गतिविधियों के फलस्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर युवाओं में उत्साह तो आया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 3 साल से स्वीप कार्यक्रम यानी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पहले पंजीकरण को बढ़ाना, फिर मतदान केंद्र तक अधिक से अधिक मतदाताओं को लाना था। इसके लिए राज्य से जिला स्तर तक समिति गठित करके नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, जिसके फलस्वरूप युवा मतदाताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चूंकि इस बार युवा मतदाताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, इसलिए यह तय है कि युवा इन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पहले भी यह सवाल उठता रहा कि युवा वास्तव में निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे, लेकिन युवा किस तरीके से परंपराओं को अनुसरण कर रहे हैं, क्या वास्तव में बदलाव के लिए युवा अपना वोट डाल रहे हैं या फिर उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं कि वोट डालना है, चेहरे देखकर, जाति देखकर, पार्टी देखकर और इन तमाम चीजों से मतदान कर देना है, औपचारिकता कर लेनी है। जी हां, तो ये स्थिति चूंकि अब युवा जब एक बार फिर तेजी से संख्या के साथ बढ़ा है और राजनीतिक तापमान में अगर हम बात करें दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में युवाओं की बढ़ती संख्या पार्टियों को तो आकर्षित कर रही है, लेकिन क्या युवा इस आकर्षण की बयार में बहकर अपनी शक्ति भूल रहा है? युवा क्यों नहीं अपने मतदान का समुचित उपयोग कर पाता है, या वो मतदान जो उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है उसको वो सार्थक कर पाता है? जी हां, यह बड़ा विषय है, क्योंकि युवा अगर बढ़ती संख्या के साथ है और जरा सोचिए 35% युवा अगर मध्य प्रदेश में है कुल वोटों में, उसके बावजूद भी क्यों मतदान में युवा का प्रतिशत कम होता है, या युवा की जागरूकता सिर्फ पार्टियों तक सीमित रहने के लिए है? जानने की कोशिश करेंगे चर्चा में। राजनीति लाइव में आज खास मेहमान मेरे साथ हैं, सिद्धार्थ यादव हैं, ये एनएसयूआई नेता हैं, इंदौर से मेरे साथ हैं। भोपाल से अंशुल तिवारी हैं, ये युवा मोर्चा के नेता हैं। बीजेपी से जबलपुर से रफीक खान वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। साथ ही साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा दोनों ही दलों से संबंध रखने वाले नेताओं से, युवा नेताओं से है। पहला सवाल अंशुल आपसे कर रहा हूं मैं कि आपको भी कोशिश करनी पड़ती है युवा को जगाने के लिए, युवा बढ़ती संख्या में, चूंकि आप एक पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना मानेंगे तटस्थ होकर, क्या युवा का रुझान जो है वो अगर राजनीति में तो है लेकिन वोट डालने में कम है? अमित जी, सबसे पहले तो मैं हमारे दिवंगत नेता ईश्वरदास रोहाणी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज मध्य प्रदेश की 35% आबादी युवा है और युवा वायु के समान होता है और उसको कहीं ना कहीं भाव में लेकर आना पड़ता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लगातार युवा हितैषी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, लगातार युवाओं को जो जोड़ने के लिए, चाहे युवा स्वरोजगार योजना हो, चाहे युवा कॉन्ट्रैक्टरशिप योजना हो, चाहे युवा मुख्यमंत्री यंग इंटर्नशिप योजना हो, बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आज कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की अगर हम बात करें तो युवा हमसे तत्कालीन जुड़ चुका है और कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक युवा, अंशुल मेरी बात सुनिए। अंशुल, ये बात आप कह रहे हैं, ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम है, आप कह रहे हैं आपने युवा को जोड़ा। मैं आगे जब चर्चा करूंगा आपसे तो मतदान का प्रतिशत भी आपको बताऊंगा, जो आपके लिए भी चिंता का विषय है, कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों ही युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी से सिद्धार्थ यादव को रुख करूंगा, इंदौर से मेरे साथ है एनएसयूआई नेता। सिद्धार्थ, आपके साथ भी ये स्थिति है, आपकी पार्टी लगातार कोशिश करती है, आपके यहां दोनों ही विंग है अलग अलग, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, युवा जुड़ते तो हैं, आपने संगठन के पदाधिकारी बना दिया, आपने संगठन का विस्तार कर दिया, लेकिन आज भी आपकी कोशिश लगातार इस बात पे फोकस है कि युवा मतदान केंद्र तक जाए। ये बात सही है या नहीं? क्योंकि मतदान केंद्र तक युवा नहीं पहुंचता है, या पहुंचता भी है तो युवा वास्तव में क्या अपनी ताकत का उपयोग कर रहा है? पहला सवाल आपसे सिद्धार्थ।
देखिए, ऐसा है कि इंदौर की जहां तक बात करें, मैं इंदौर के लिए आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर में कुल 30,000 एनएसयूआई के युवा मेंबर हमने बनाए हैं। उनको देखते हुए हमने एक अभियान भी चलाया था कि युवाओं का वोटिंग कार्ड भी हमने बनवाया है और उन युवाओं को